Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic Henry Law. Henry Law आज इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। हेनरी लॉ क्या होता है? कोई गैस लिक्विड में उतनी ज़्यादा डिजॉल्व होगी जितना उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। अब हम इस रूल के विषय में पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कोई गैस लिक्विड में उतनी ज्यादा डिजॉल्व होगी जितना उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा। मतलब लिक्विड में जितना घुलेगी, कोई गैस लिक्विड में जितना घुलेगी जितना प्रेशर वो इंक्रीज करेगा। The law states that at a constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. क्या कह रहा है? The law states that at constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution, जो अभी आपको हम बताए हैं। ये क्या होता है कि मतलब कि गैस इन लिक्विड के केस में इसमें क्या होता है कि जैसे आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दीजिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर के हो जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये क्या होता है कि प्रेशर जितना हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ये सब प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे आप तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये भी देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। यही लॉ है, हेनरी लॉ। और आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से प्रीवियस क्लास में समझाए भी थे। जैसे आप सोडा वाटर देखिए और फिर स्प्राइट, सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें क्या होता है कि जब ये हाई सिल्डेड होता है, अंडर ए हाई सिल्डेड, मतलब हाई प्रेशर पे सिल्ड किया जाता है, मतलब हाई प्रेशर रहता है। जब सिल्ड किया जाता है तो हाई प्रेशर पे। इसमें क्या होता है कि जब हम इसके कैप को ओपन करते हैं, ढक्कन को, तो इसमें से एयर निकलती है ना। जैसे ही आप स्प्राइट खोलते हो, क्यों ऐसा होता है? कुछ कभी आपके माइंड में आया, रीड किए हो? ये लो टेम्परेचर के कारण और हाई प्रेशर के कारण। लो टेम्परेचर गैस का, उसमें क्या होता है? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, वो डिजॉल्व रहती है इसमें। यही कारण होता है। वहीं से हेनरी लॉ भी एग्जिस्ट हुआ है, उसी से हेनरी लॉ एग्जिस्ट हुआ है, जो हम इसके विषय में डिस्कस कर रहे हैं। गैस इन लिक्विड केस में हो रहा है। मतलब जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इस सॉल्यूशन में क्या किसके प्रोपोर्शनल होता है? पार्शियल
प्रेशर के। मोल फ्रैक्शन जो होता है गैस का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? पार्शियल प्रेशर के। किसके प्रोपोर्शनल? पार्शियल प्रेशर के। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या, मतलब इसमें पॉइंट वाइज हम किए हैं। दूसरा पॉइंट, सॉरी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए वेपर फेज पी। जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एक्स इन द सॉल्यूशन। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपका हेनरी लॉ जो है, इसका एक फार्मूला, मतलब अपना एक इक्वेशन दिए हैं, बराबर के पी बराबर के एक्स होता है, पी बराबर के एच एक्स। ये फार्मूला है, ये मतलब इक्वेशन दिए हैं, सॉरी, हेनरी लॉ इक्वेशन दिए हैं, P इक्वल के एच इंटू एक्स। अब यहाँ P क्या है, ओ के एच क्या है, पहले देख लो। तो के एच जो होता है आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट है। के एच क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट है। हियर के एच इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट। Here kh is the Henry law constant. Henry law constant kh है। ये क्या है? इक्वेशन दिए हैं हेनरी लॉ। क्या दिए हैं? इक्वेशन। अब ये देखो, इसको हम, अगर हम एक चीज अपने आप सोचो, रीड करो दिमाग में, कि अगर हम क्या करें, प्रेशर को ही कांस्टेंट कर दें, तब क्या होगा? अगर हम प्रेशर को ही कांस्टेंट कर दें तब क्या होगा? पहले तो हम तो हम इसको के एच बराबर क्या लिख सकते हैं? यक्स बराबर यक्स बराबर हो जाएगा के एच पी अपान के एच। ये एक्स बराबर पी अपान के एच के। जब कब होगा ये? जब प्रेशर कांस्टेंट। अब हम प्रेशर को ही कांस्टेंट कर दे रहे हैं अभी। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तब प्रेशर को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, तो ये एक्स बराबर हो, एक्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/k h के। ये देखो क्या होगा जब हम p को क्या कर दे रहे हैं? कांस्टेंट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? कांस्टेंट। तो क्या हो जा रहा है? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/kh के हो जा रहा है। अब x से आपका क्या है? यहाँ सॉल्बिलिटी है, सॉल्बिलिटी।
यक्स क्या है? सॉल्बिलिटी है। यक्स सॉल्बिलिटी है। हम्म हाँ। यक्स क्या है आपका? सॉल्बिलिटी है। अगर हम KH की वैल्यू क्या करें? बढ़ा दें। KH की वैल्यू ही अगर हम बढ़ा दें तब क्या होगा? KH की वैल्यू अगर हम बढ़ाएं तो सॉल्बिलिटी की वैल्यू क्या होगा? ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, नीट IIT। कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कांस्टेंट कर दें और उसके बाद तो KH की प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, उसके बाद KH को अगर हम क्या करें, KH की वैल्यू क्या करें हम, उसको बढ़ा दिया जाए, क्या इंक्रीज कर दें। KH की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर दें, बढ़ाया जाए, तो सॉल्बिलिटी क्या होगा? KH की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी क्या होगा? लेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? KH value more, solubility increases. क्वेश्चन बनता है इस पर। KH वैल्यू मोर करेंगे, अगर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी लेस हो जाएगी। लेस सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगा? लेस सॉल्बिलिटी हो जाएगा। सॉल्बिलिटी लेस हो जाएगी। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कहीं कोई डाउट? एक बार फिर रिवीजन कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। The law states that at a constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. Liquid or solution. The mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. फिर से देख लीजिए इसे। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। फिर the partial pressure of the gas in a vapor phase P is proportional to the mole fraction of gas X in the solution. अब आपका P बराबर KH X होता है। Here KH is the Henry law constant, यही आपका हो गया। अब फिर X बराबर हम यहाँ से निकालेंगे P by KH के। अब अगर हम P को कांस्टेंट कर दें तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/KH के। अगर हम KH की वैल्यू को मोर कर दें, बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो x की वैल्यू सॉल्बिलिटी क्या कर जाएगी? लेस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
साल